Good morning to all my dear students. Welcome to all dear students to promote the next semester. Welcome to all students for third semester. Today I will discuss the syllabus of physical pharmaceutics. फिजिकल फार्मेसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल फार्मेसी? जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो फिजिकल फार्मेसी है। तो अब इस फिजिकल फार्मेसी का क्या मतलब होता है? तो यस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, आप देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिक्स जो है हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, डोजेज फॉर्म की स्टडी, है ना। वही चीज़ हम अब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में हम स्टडी करेंगे, जिसकी कोई भी ड्रग या कोई भी इंग्रेडिएंट जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म की, वो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। इसमें हम ड्रग की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं, किसी भी डोजेज फॉर्म की स्टडी करते हैं, और किस तरीके से किस काइनेटिक को फॉलो करेगा। काइनेटिक मतलब होता है इक्वेशन को फॉलो करेगा, वो हम क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। इसमें हम एक्सपायरी डेट कैसे निकालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे निकालते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म की, कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, वो हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। यस, अब हम देख रहे हैं कि कंटेंट क्या क्या है हमारे, ये जो सब्जेक्ट है इसमें कितने यूनिट्स है, क्या क्या कंटेंट है। यस, दिस फिजिकल फार्मेसी कंटेंट ऑफ 5 यूनिट, 1 to 5 यूनिट। Unit 5 is the solubility of drug. Unit 2 stats of matter and their properties. Unit 3 surface tension and interfacial phenomena. And Unit 4 complexation and protein binding. And Unit 5 buffers. ठीक है, ये कुछ 5 यूनिट है जिसमें हम फर्स्ट यूनिट जो देख रहे हैं, यूनिट फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? क्या होता है सॉल्युबिलिटी? ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे हम कौन से एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन दैट मीन्स होता है हमारा स्लाइटली सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल्स, ये पैरामीटर्स होते हैं कुछ, ये हमको सॉल्युबिलिटी की पता करना है। सॉलिड सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसकी कौन सी मैकेनिज्म है जो सॉलिड सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन करती है आपस में। उसके बाद सॉल्वेशन क्या होता है, जुड़ना, एसोसिएशन क्या होता है, टूटना, डिसोसिएशन क्या होता है, ये हमको स्टडी करना है सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के अंदर। देन नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, फैक्टर इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पर, ड्रग की सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर है, प्रेशर है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। उसकी कैसे ड्रग जो है हमारी बॉडी में कैसे एंटर होगी, वो मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। आप पढ़ के आए 12th में राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशन, वो वापस से अभी हमको वापस से अगेन क्या करना है इसमें, वापस से अगेन इसमें रिमाइंड करना है। देन हमारे पास है पार्शियली लिक्विड मिसिबल सॉल्युबल क्या होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो स्टडी करना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करना है हमको। देन देयर एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कितना सॉलिड में ड्रग डिजॉल्व होती है, कितनी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है, ये हमको पैरामीटर्स के थ्रू पता करना है। और यही पूरी ओवरऑल स्टडी जो होती है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के अंदर आती है। नेक्स्ट यूनिट 2 है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। व्हाट इज़ द मैटर? क्या होते हैं मैटर? मैटर्स जो होते हैं वो कोई भी चीज़ जो क्या करती है, ऑक्यूपाई द स्पेस, है ना, जो जगह घेरते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। 3 टाइप के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना। यस, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कैसे हमारी चेंजेस होती है स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे होती है। जैसे हमारा सिंपल एग्जांपल है वाटर, वाटर जो रहता है वो आइस में कन्वर्ट होता है, आइस जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेट कैसे चेंजेस होती है ये हमको डिस्कस करना है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे लैटेंट हीट क्या होता है, वेपर प्रेशर्स क्या होता है, सब्लिमेशन पॉइंट क्या होता है, यूटैटिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, यूटैटिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनहेलर्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारा लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ग्लास स्टेट क्या होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमारफस फॉर्म, पॉलीमॉर्फिस फॉर्म, ये क्या होते हैं, ये हमको क्या करना है इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है ड्रग की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको कैसे मेज़र किया जाता है और इसकी क्या क्या हमारी एप्लीकेशन है फार्मेसी में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा यूनिट 2 में। यूनिट 3 है हमारा सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज़ द इंटरफेशियल टेंशन या फिनोमेनास। ओके, सरफेस टेंशन टू रिड्यूस द पोर्स
फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, और इंटरफेशियल टेंशन दो इंटरफेस के बीच में जो फोर्स होता है वो इंटरफेशियल टेंशन कहलाता है। जैसे सॉलिड लिक्विड के बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में, गैस लिक्विड के बीच में, सॉलिड सॉलिड के बीच में, ये इंटरफेस कहलाते हैं बेटा। फिर हमको सरफेस फ्री एनर्जी पढ़ना है। सरफेस फ्री एनर्जी होती है दो इंटरफेस के बीच में जितना एनर्जी फ्री होती है, वर्क डन जिसे बोला जाता है, वो हमको इसमें पढ़ना है। फिर हमारा सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन कौन सी मशीन है, कौन कौन सी मेथड है, वो हमको डिस्कस करना है। देन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट पढ़ना है, कितना हमारा कोफिशिएंट जो होता है वो स्प्रेड होता है पर्टिकुलर एक फिल्म के ऊपर, वो पढ़ना है। फिर हमारा है एड्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस एंड सॉलिड इंटरफेस। एड्जॉर्प्शन आपने देखा होगा, जैसे इंक है, एग्जांपल सिंपल सा बता रही हूँ, एक इंक है, चॉक के ऊपर कैसे एड्जॉर्ब होती है, तो चॉक जो है वो सॉलिड है, इंक जो है वो क्या है, लिक्विड है। तो सॉलिड इंक पे कैसे सॉलिड पर इंक कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, ये हम डिस्कस करेंगे एक डेरिवेशन के थ्रू। फिर इसमें हमको पढ़ना है सॉल्बिलाइजेशन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, HLB क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HLB, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस पढ़ना है, और हम कैसे सरफेक्टेंट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं HLB के थ्रू, ये हमको डिस्कस करना है यूनिट 3 के अंदर बेटा। नेक्स्ट यूनिट 4 है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जब हम कोई दो ड्रग को मिलाते हैं या दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो एक सिंथेसिस होती है, पर सिंथेसिस के बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाता है, और वही होता है कॉम्प्लेक्सेशन। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी ड्रग जो होती है कॉम्प्लेक्स से फॉर्म में स्टेबल होती है हमारी बॉडी के अंदर, हम सिंपल वे में नहीं लेते, है ना, तो वो वाली जो ड्रग जो होती है वो कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। और प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमारी ड्रग जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो दो चीज़ से बाइंड होती है, या तो वो प्लाज्मा से बाइंड हो जाती है या फिर वो प्रोटीन से बाइंड हो जाती है। तो जो ड्रग प्रोटीन से बाइंड होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। इसका हमको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन से हमारा क्या क्या क्लासिफिकेशन है, एरोमेटिक एलिफेटिक किस किस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फिर इसकी कौन कौन से मेथड से हम पता कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बन गया है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, ये हमको पढ़ना है। और फिर लास्ट में हमको इसकी क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी प्रोसेस पढ़ना है, कैसे स्टेबल होती है कॉम्प्लेक्सेशन। ये हमारे यूनिट 4 में हमको ये चीज़ डिस्कस करना है। नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमको पढ़ना है पीएच क्या होता है, बफर क्या होते हैं, आइसोटेनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पीएच जैसे कि आप पढ़ के आए हैं, पीएच एक साइंटिस्ट था, सॉरेसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पीएच स्केल दी थी, इसीलिए पीएच का नाम पड़ गया था सॉरेसन पीएच स्केल। पीएच डिटर्मिनेशन की मेथड, पीएच हम कौन कौन से मेथड से यूज़ करते हैं, जनरली लैब में हम स्ट्रिप से यूज़ करते हैं, पीएच स्ट्रिप से यूज़ करते हैं, पर इसके भी मेज़र करने के इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होती है, कैलोरीमेट्रिक होती है, जिसके थ्रू हम पीएच को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का। हमारी एप्लीकेशंस क्या क्या है, बफर सॉल्यूशन की क्या क्या एप्लीकेशन है फार्मेसी में, है ना, ये हमको डिस्कस करना है। बफर इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ना है हमको, बफर कैपेसिटी क्या होती है, और लास्ट जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ बफर। फार्मास्यूटिकल में बफर्स का क्या यूज़ है, तो ये हमको डिस्कस करना है कि कहाँ कहाँ बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कैसे हम आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी के अंदर। ये जो सिलेबस है हमारा फिजिकल फार्मेसी का जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम 1 बाय 1 करके एक एक करके अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये आपका सिलेबस डिस्कस हुआ। इसके बाद हमारी कुछ रिकमेंडेशन बुक दे रखी है, वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसको मैं बता रही हूँ अभी। ये इसी कुछ रिकमेंडेशन बुक है, जैसे कि अल्फ्रेड मार्टिन यूज़ करते हैं, सीवीएस सुब्रमण्यम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे इस बुक को, सीवीएस सुब्रमण्यम को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे थ्योरी के इसमें। फिर फिजिकल फार्मेसी गौरव जैन वाली बुक सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो सिलेबस पूरा के पूरा जो मिलेगा वो हमारा सीवीएस सुब्रमण्यम में हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम इसको पढ़ सकते हैं। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी, यदि नहीं समझ में आता है तो आप हम मुझे डिस्कस करने के लिए कर सकते हैं मैसेज। ओके, थैंक यू।